ओम नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवम तव्वम जिणवरवसहेण जेणनिदिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा। बोली श्री खजानाथ शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांति देव की जय। हम सभी का ये परम सौभाग्य है जो हमें आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव द्वारा रचित महान ग्रंथ द्रव्य संग्रह का अध्ययन करने का अवसर मिल रहा है। हम द्रव्य संग्रह ग्रंथ को पूर्ण कर रहे हैं। आज उपांत्य गाथा, सेकेंड लास्ट गाथा, गाथा क्रमांक 57 पर हम आ चुके हैं और इसके बाद एक गाथा और शेष है, अंतिम, और फिर हमारा यह ग्रंथ पूर्ण हो जाएगा। यह अंतिम उपांत्य गाथा भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस गाथा में एकदम स्पष्ट किया गया है कि यदि ध्यान रूपी रथ का अच्छे से कुशलता पूर्वक संचालन करना चाहते हैं, ध्यान में निपुण होना चाहते हैं, तो क्या करना आवश्यक है। यह अंतिम उपदेश के रूप में आचार्य नेमिचंद्र स्वामी प्रकट कर रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 57, उच्चारण। तव तव सुद वदवम, तव सुद वदवम, ये पूरा एक समासित पद है। चेदा चेदा झाण रह धुरंधरो, झाण रह धुरंधरो, हवे हवे जम्हा जम्हा, आधा म हा में बड़ी आ की मात्रा, जम्हा तम्हा तम्हा, तत्तीय निरदा, तत्तीय निरदा, आधा ता पूरा ता, तल्लद्धिये तल्लद्धिये, आधा ल पूरा ल, आधा द धा, तल्लद्धिये सदा होह होह। तव सुदवदवं चेदा, तव सुदवदवं चेदा, झाण रह धुरंधरो हवे जम्हा, झाण रह धुरंधरो हवे जम्हा, तम्हा तत्तीर्णिरदा, तम्हा तत्तीर्णिरदा, तल्लद्धिये सदा होह, तल्लद्धिये सदा होह। बहुत अच्छी गाथा है। तब सुद वदवम चेदा, झाण रह धुरंधरो हवे, झाण रह धुरंधरो हवे, हवे होता है, क्या होता है, झाण रह धुरंधरो, झाण ध्यान, रह रथ, ध्यान रूपी रथ, ध्यान रूपी रथ का धुरंधर, धुरंधर, धुरंधर किसे कहते हैं। धुरंधर शब्द बड़ा प्रचलित है। जो भी किसी कार्य में बहुत ज्यादा कुशल होता है उसे कहते हैं ये तो बड़ा धुरंधर है। धुरंधर का अर्थ है धुरी को धारण करने वाला। धुरी का मतलब है एकदम जो सेंटर पॉइंट है, रथ का चका, उस चके की भी धुरी, उस धुरी को धारण करने वाला, ऐसा वो धुरंधर। लेकिन धुरंधर का अर्थ हो जाता है कुशल। ध्यान रूपी रथ के संचालन में जो कुशल है, ये इसका पूरा अर्थ हो जाएगा। झाण रह, रह का अर्थ है रथ, ध्यान रूपी रथ की
धुरी को धारण करने वाला, ध्यान रूपी रथ के संचालन में कुशल, निपुण, जिससे अच्छा ध्यान का रथ कोई चला ही नहीं सकता, ऐसा व्यक्ति। तो झाण रह धुरंधरो, ध्यान रूपी रथ के संचालन में कुशल हवे होता है। कौन होता है? तव सुद वदवम चेदा, चेदा यानी आत्मा, चेदा चेतयिता, चेतना से युक्त, चेदा, चेदा यानी आत्मा, आत्मा कौन सी आत्मा? तव सुद वदवम। अब देखिएगा, तव तप, सुद श्रुत, वद व्रत, वम, वम यानी वान अर्थ के लिए यह प्रत्यय जुड़ा हुआ है। वान, तपवान, श्रुतवान, व्रतवान। अच्छे से देख लीजिएगा, तव सुद वदवम, तव वम, सुद वम, वदवम, वम शब्द हम सब में लगाते जा रहे हैं। तव वम तपवान, सुदवम श्रुतवान, वदवम व्रतवान। जो तपस्या से युक्त है, तपस्वी, जो श्रुत से युक्त है, श्रुत ज्ञानी, श्रुताभ्यासी, और वदवम जो व्रतों से युक्त है, व्रतों से सहित है, 5 महाव्रतों का पालन करता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा चेदा, ऐसा आत्मा, झाण रह धुरंधरो हवे, ध्यान रूपी रथ का संचालन करने में कुशल हवे होता है। 3 कंडीशंस हमारे सामने हैं। पहली कंडीशन, तपवान, तपस्वी होना चाहिए। 6 प्रकार के अंतरंग तप और 6 प्रकार के बहिरंग तप, इन 12 तपों को करने वाला ऐसा तपस्वी होना चाहिए। ध्यान कर लेना कोई हंसी खेल नहीं है। ध्यान करने में समर्थ हो जाना कोई आसान बात नहीं है। जो तपस्वी है, निरंतर अनशन, उपवास, एकासन, अल्प आहार ग्रहण करना, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, प्रायश्चित्त इत्यादि बहुत सारे अनेक अनेक प्रकार के तपों को करके जिसने इस शरीर को हर उपसर्ग और परिचय में विजय प्राप्त करने के योग्य बना लिया है, ऐसा तपस्वी ध्यान करने में समर्थ होता है। मुनि महाराज ध्यान करने बैठे, मच्छर भी आकर उस ध्यान को नष्ट कर देता है। हम माला फेरने बैठते हैं और एक छोटा सा मच्छर आता है और हमारी सारी माला, सारी एकाग्रता सब गायब हो जाती है। तो जो तपस्वी हैं, जिन्होंने अपने शरीर में ऐसी योग्यता प्रकट कर ली है कि वो हर चीज सहन कर लेते हैं बड़ी समता के साथ, ऐसे तपस्वी ध्यान करने में समर्थ हो सकते हैं। एसी में बैठने वाला, कपड़े पहने हुए, अपनी अनुकूलताओं को अपने साथ रखकर जो ध्यान करने बैठते हैं, वो ध्यान नहीं कर रहे हैं। ध्यान की प्रैक्टिस भले कह लो, लेकिन ध्यान तो नहीं है। और ध्यान की सही प्रैक्टिस भी नहीं है, क्योंकि ध्यान की सही प्रैक्टिस तो तब होगी जब तपस्या के रूप में उसे किया जाए। अदरवाइज वो ध्यान की प्रैक्टिस नहीं है। ध्यान का ढोंग जरूर हो सकता है। क्यों? क्योंकि एसी में अपनी अनुकूलताओं में, मच्छरदानी के अंदर कोई आए नहीं, कोई डिस्टर्ब करे नहीं, ऐसी कंडीशंस बनाकर जो ध्यान करने बैठ रहा है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाएगा,
उसका भाव तो शरीर के प्रति लगा हुआ है, शरीर की अनुकूलताओं को बनाकर वो ध्यान करने के लिए बैठ रहा है, तो यह गड़बड़ है। दूसरा नंबर श्रुतवान। श्रुत, श्रुत जिनवाणी, जिनवाणी का अच्छा अभ्यास होना चाहिए, जिनवाणी का ज्ञान होना चाहिए, अच्छा स्वाध्यायी होना चाहिए। ध्यान करने मुनि महाराज बैठ रहे हैं तो किस चीज का चिंतन करेंगे? कुछ मटेरियल होना भी तो चाहिए। जो उन्होंने स्वाध्याय किया है उसका ही चिंतन करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। जितना अधिक, जितना अच्छा श्रुत अभ्यास उनका होगा, उतना अधिक वो ध्यान में अपने आप को एकाग्र कर पाएंगे। फिर से सुन लीजिए, जितना अच्छा श्रुत ज्ञान होगा उतना अच्छा ध्यान में स्वयं को एकाग्र कर पाएंगे, स्वयं को लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि ध्यान में वो विषय चलता रहेगा और मन इधर उधर नहीं भटकेगा। तो इस दृष्टि से जो श्रुतवान है, और तीसरे नंबर पर जो व्रतवान है, व्रतों का जो पालन करते हैं, 5 महाव्रतों का जो पालन करते हैं, पापों का पूर्ण रूप से त्याग किया हुआ है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों को जिन्होंने पूर्ण रूप से त्याग किया है, अशुभ को पूर्ण रूप से त्याग किया है, ऐसा व्यक्ति ही ध्यान करने में समर्थ हो सकता है। यहां स्पष्ट किया गया, जो व्रतों से सहित नहीं है वह ध्यान का धुरंधर भी नहीं हो सकता। जो ज्ञानी नहीं है, श्रुतवान नहीं है, जो तपस्वी नहीं है, वह ध्यान का धुरंधर नहीं हो सकता है। यह बात यहाँ पर स्पष्ट की जा रही है। तो इसलिए 3 कंडीशन, तपस्वी होना चाहिए, शुद्ध अभ्यासी होना चाहिए, और तीसरा व्रतों से युक्त होना चाहिए। ऐसी चेला, ऐसी आत्मा ध्यान रूपी रथ की धुरंधर हमें होती है। आगे लिखा है जम्हा, क्योंकि, और इसके नीचे लिखा हुआ है तमहा, इसलिए। जम्हा क्योंकि ऐसा ऐसा है, तमहा इसलिए ऐसा ऐसा करो। एकदम सिंपल उपदेश मिल रहा है। जम्हा क्योंकि तव सुध वदवम चेदा, तप, श्रुत और व्रतों से युक्त आत्मा झाड़ रह धुरंधरो हवे, ध्यान रूपी रथ का संचालन करने में निपुण हवे होता है। तमहा इसलिए, ऊपर वाली लाइन एक तथ्य के रूप में है और नीचे वाली लाइन उपदेश के रूप में है। ऊपर वाली लाइन ध्यान कौन कर सकता है? ऐसा व्यक्ति ध्यान कर सकता है। इसलिए तमहा, इसलिए तत्तीय निर्दा तल्लधिये सदा हो। तमहा इसलिए तत्तीय निर्दा, तत्तीय, तीय, 3, उन तीनों से, तीय 3, उन तीनों से, निरदा निरत, उन तीनों से निरत, निरत का मतलब है सहित, उन तीनों से सहित, सदा शब्द भी लगा लीजिए, सदा हमेशा, हो, तुम सब सदा हमेशा तल्लधिये, उसकी प्राप्ति के लिए, तल्लधिये, लद्धि यानी प्राप्ति, तल्लधिये उसकी प्राप्ति के लिए। किसकी प्राप्ति के लिए? ध्यान की प्राप्ति के लिए, ध्यान में कुशलता की प्राप्ति के लिए।
ठीक है ना, जिसकी चर्चा चल रही है उसकी प्राप्ति के लिए। तल्लद्धिये, उस ध्यान की निपुणता को प्राप्त करने के लिए, तत्तीर्णिर्दा, उन तीनों से निरत, उन तीनों से सहित, उन तीनों में तन्मय सदा हमेशा हो जाओ। होह, यह विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। तुम सब हो, क्या हो, उन तीनों में निरत हो, उन तीनों में तल्लीन हो जाओ। किन तीनों में? अब हमारे यहाँ तीन तो चलते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये तीन प्रसिद्ध है रत्नत्रय। उन रत्नत्रय में, उस रत्नत्रय में निरत हो जाओ, तल्लीन हो जाओ, पहला अर्थ। दूसरा अर्थ ये भी है क्योंकि इस गाथा में तीन, तप, श्रुत और व्रत, इन तीन की भी चर्चा है, तो इसको भी हम ले सकते हैं। इन तीनों में निरत हो जाओ, तप में, श्रुत में और व्रतों में। दोनों प्रकार से इसका अर्थ किया जा सकता है। रत्नत्रय में भी निरत हो जाओ और तप, श्रुत और व्रतों में निरत हो जाओ। इन दोनों प्रकार से इसका अर्थ किया जा सकता है। तो यहाँ पर आचार्य नेमिचंद्र जी का उपदेश हम सभी को मिल रहा है। वे कह रहे हैं कि यदि ध्यान की निपुणता प्राप्त करना चाहते हो, तल्लद्धिये, ध्यान की निपुणता प्राप्त करने के लिए, तत्तीर्णिर्दा, उन तीनों में निरत, उन तीनों में तल्लीन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में तल्लीन हो जाओ, तप, श्रुत और व्रतों में तल्लीन हो जाओ। ऐसा कभी कभी करना है, नहीं, सदा, हमेशा। ऐसा नहीं कि एक आध वर्ष तपस्या कर ली, एक आध वर्ष श्रुत का अभ्यास कर लिया और एक वर्ष व्रतों को धारण कर लिया तो इतने से काम हो जाएगा, ऐसा नहीं। सदा, हमेशा जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तपस्या आदि करते रहेंगे, व्रतों का आचरण करेंगे, श्रुत का अभ्यास करेंगे, तब जाकर ध्यान करने की योग्यता आएगी। ऐसा अंतिम उपदेश के रूप में द्रव्य संग्रह ग्रंथ की इस गाथा से हमें प्राप्त हो रहा है। शब्द एकदम सरल हैं, आपको समझ में आ भी गए हैं। एक अच्छी शुभ सूचना मैं आपको दे रहा हूं, द्रव्य संग्रह ग्रंथ अंतिम गाथा कल रहेगी और इसके बाद यह ग्रंथ पूर्ण हो जाएगा। यह ग्रंथ आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांती देव ने इस ग्रंथ को लिखने से पूर्व लघु द्रव्य संग्रह ग्रंथ का लेखन किया। सिर्फ 25 गाथाएं उसकी हमें उपलब्ध होती हैं। इन 25 गाथाओं के द्वारा उन्होंने लघु द्रव्य संग्रह ग्रंथ लिखा और इसके बाद फिर उसको ही विस्तृत करके 58 गाथाओं में यह द्रव्य संग्रह ग्रंथ बना है। हम सभी द्रव्य संग्रह ग्रंथ को पूर्ण करने के बाद लघु द्रव्य संग्रह ग्रंथ का भी स्वाध्याय करेंगे। यह पहली बार हो रहा है जब इस लघु द्रव्य संग्रह ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। मैं भी पहली बार लघु द्रव्य संग्रह ग्रंथ का अध्ययन करूंगा और आप सभी भी, मुझे लगता है कि पहली बार ही यह अवसर मिल पा रहा है। जब मैंने उन गाथाओं को देखा तो मुझे वो गाथाएं भी बेहद महत्वपूर्ण नजर आई। इस दृष्टि से इस ग्रंथ के पूर्ण होते ही लघु द्रव्य संग्रह ग्रंथ का भी अध्ययन इसी तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। अब इस गाथा का अन्वय कर लेते हैं। रिवीजन की दृष्टि से आपके मन में हिंदी अर्थ चलना चाहिए। जम्हा तव सुद वदवम चेदा झाण रह धुरंधरो हवे तम्हा तल्लद्धिये तत्तीर्णिर्दा सदा होह। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। इसलिए, क्योंकि
तप, श्रुत और व्रतों से युक्त आत्मा ध्यान रूपी रथ का धुरंधर, ध्यान रूपी रथ के संचालन में कुशल होता है। इसलिए तुम सभी उसकी प्राप्ति के लिए, उस ध्यान की निपुणता की उपलब्धि के लिए उन तीनों से सहित रत्नत्रय अथवा तप, श्रुत और व्रतों से सहित निरत तल्लीन हमेशा हो जाओ। विभक्तियां देख लीजिए। तव सुद वदवम चेदा झाण रह धुरंधरो, ये तीनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। हवे होता है वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। जम्हा, तमहा और सदा ये तीनों ही अव्यय हैं, इनमें विभक्तियां नहीं होती। तत्तीर निरदा यह प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। तल्लब्धिये चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। होह विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। इस प्रकार से इस गाथा का अर्थ हो गया। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। एक दूसरे को द्रव्य संग्रह के अध्ययन में प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हुए कैसे अर्थ निकाला जा रहा है, इसका प्रचार प्रसार करते हुए आप एक दूसरे को मोटिवेट भी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।